गली क्रिकेट के पार्ट 2 के साथ अब आपके सामने हाजिर है। और पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, जाकर प्लीज उसको जरूर सुनिए। उसमें भी कई सारे आंसर्स लिए गए हैं, भले आपने ना पूछे हो, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद आपके जहन में चलते हो लेकिन आप पूछ नहीं पाए, उसके आंसर्स हमने वहाँ पर दिए हुए हैं। तो उस उनको आंसर्स जाकर प्लीज जरूर जाकर सुनिए। ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी जाकर क्लिक करके आप सुन सकते हैं, फिर इस वीडियो के बाद जाकर भी आप उन्हें सुन सकते हैं। चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं जल्दी। पार्ट 2 में जो पहला सवाल है वो लिया है हमने गुरखा, या गुरखा 1663, ये इनका आईडी है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देयर वाज अ टाइम व्हेन कुशल एंड आसिफ प्लेड 175 एट ओपनिंग। जिम्बाब्वे के खिलाफ की बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। उन्हें लगा कि नेपाल बहुत टफ परफॉर्मेंस देगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया अचानक से और टीम जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई। तो कुशल और आसिफ की जो ओपनिंग पेयर की बैटिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में, कैसे वो बेहतर कर पाएंगे। हम हारे जीते कोई बात नहीं, लेकिन हम टफ कंपटीशन देना चाहते हैं। हम भी वही लगातार कह रहे थे, अगर हम बात करें यहाँ पर एशिया कप से रिलेटेड, डेफिनेटली हम भी यही चाहेंगे कि आप पहली बार पहुंचे। बिल्कुल जी, अब ये तीसरी चौथी बार होता तो फिर ये लाइन सूट नहीं करती कि टफ कंपटीशन देंगे, वो आप कब तक देंगे। लेकिन पहली बार आप पहुंचे, डेफिनेटली कम से कम टक्कर दीजिए, उनके जहन में तो रहिए। लेकिन कुशल आसिफ की ओपनिंग पेयर एंड जाकर कैसे बेहतर कर सकती है? नहीं देखिए, इसके लिए तो लॉन्ग प्रिपरेशन की जरूरत है। ऑब्वियसली आप कितने टफ ओपोनेंट्स के खिलाफ आप ये मैटर, क्योंकि अब ये बात आ गई है, आप ये बात कर रहे हैं स्टेज की, यानी कि परफॉर्म करने की, और वो भी कंटिन्यू बेसिस पर। तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने कितना ज़्यादा टफनेस लाया जा रहा है आपके प्लेयर्स के सामने। ये है आप किस टीमों के साथ खेल रहे हैं, किसके साथ आप कैसी बॉलिंग आपको सामने से मिल रही है। आप सोच कर देखिए, इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग का लेवल सोचिए आप। अब जो आप श्रीलंका डेवलपमेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या उस लेवल की बॉलिंग आपको मिलेगी वहाँ इंडिया पाकिस्तान की टीम के जो बॉलर्स हैं? बिल्कुल नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा कहाँ डेवलपमेंट की टीम और कहाँ इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कैसे करके 10-15 बॉलें। हाँ, अब एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अचानक से 50 साल रन की पार्टनरशिप लग गई, सेम एज जिम्बाब्वे की तरह जो हुआ था जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। तो उसे हम सभी कहेंगे चलिए ये तो फ्लूक हो गया, कोई बात नहीं, एक बार हुआ, अगले मैच में फिर डल हो गए, आउट होके चले गए, खत्म हो गई बात। लेकिन 50 साल रन की पार्टनरशिप दे दी तो वो फ्लूक होगा। अब वो उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप पूरे कंटिन्यूसली आप उनको चलता हुआ देखेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बस यही है कि एक बार चले तो फिर आपका वही कहलाएंगे कि हाँ आप तुक्के में चल गए। देखना पड़ेगा हाँ दूसरे मैच में क्या करते हैं, दूसरे मैच में फिर वही कहानी, डंडा निकल गया 10-15 रन के अंदर। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा हाउ कैन दे परफॉर्म गुड, तो डेफिनेटली अब एक महीने में या 15 दिन में ये तैयारी नहीं हो सकती कि हाँ वो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कभी ओपनिंग पेयर जो है वो धमाका बोल देगा। अगर एक बार हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि हाँ चलिए आज के डेप पे हो गया, जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ। एग्जैक्टली, उसके बाद कुशल आसिफ के पेयर का क्या हुआ, वो आप रन नहीं कर पाए। आपको याद होगा हांगकांग ने शायद बाबर हयात और अंशुमन रत्ने को इंडिया के खिलाफ 170 पे भी नॉट आउट था, ओपनिंग पेयर चला। उसके बाद 5 बार और हांगकांग फुल मेंबर्स के खिलाफ खेला 50 ओवर एशिया कप में। क्या भी हमें देखने को मिला वैसा परफॉर्मेंस? बिल्कुल भी नहीं मिला। 50 ओवर की बात कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। एक आध बार हो जाए वो हो जाना कैटेगरी में रहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें उसके लिए एक लंबी और टफ प्रिपरेशन होती है, जो नेपाल क्रिकेट अभी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह की तैयारी एशिया कप को रिलेटेड होनी चाहिए कि हम टफ कंपटीशन देना चाहें, उस लेवल की क्या तैयारी नेपाल इस वक्त कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो उस लेवल की तैयारी ऐसे तो नहीं हो सकती जैसे आप इस वक्त कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, हिमांशु जोशी का। उन्होंने कहा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम नेपाल इन द एशिया कप प्रोवाइडेड द वे दे हैव बीन प्रिपेयरिंग इन श्रीलंका? ऑनेस्टली आई एम वेरी वरीड अबाउट हाउ दे विल फेस द बॉलर्स लाइक हारिस शाइन, नसीम बुमराह. जस्ट look at the performance from them against the development squad. All out in 196. I am still not sure that they will even be able to give fight to those teams or not. बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर आपने पिक किया जो कि बहुत लॉजिकल है डेफिनेटली। और हिमांशु जोशी जो ये व्यूअर्स हमारे, इनसे हमें यही एक्सपेक्टेड था बिल्कुल कि आप इसी तरीके के वैलिड क्वेश्चंस लगातार रहते हैं और इस बार भी रहा है। तो वही हमने कहा, हमने पहले डेफिनेटली आप हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है हम श्रीलंका में जो प्रिपरेशन चल रही है। बिल्कुल 15 दिन का आपने कैंप लगाया, बिल्कुल सही किया। तो हमने भी कहा था कि आप उन कंडीशंस वहां जाकर कैंप लगाइए, लेकिन जैसे हमने अभी रिसेंटली आपके सामने वीडियो बना के डाला था, उस कैंप पे लड़के कर क्या रहे हैं, प्रिपरेशन कितनी हो रही है, कितने घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी खामियों पर काम हो रहा है कि नहीं, शॉर्ट बॉल्स पे काम हो रहा है कि नहीं, कितनी तेजी से बॉल आप अंदर लेकर आ रहे हैं, अंदर आती हुई बॉल पे क्या कुशल काम कर रहे हैं, क्या लड़के शॉर्ट बॉल्स पे काम कर रहे हैं, क्या बैटिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम जोन सेट कर उनके साथ मॉन्टी देसाई सर वर्क कर रहे हैं। जो आप टेस्ट लेने के लिए 4 प्रैक्टिस गेम खेल रहे हैं, तो क्या उन 4 प्रैक्टिस टीम्स में इतना दमखम है कि वो आपका टेस्ट ले सकें?
ये सब चीजें बिल्कुल मैटर सही। करता है। ये नहीं कि प्रैक्टिस कैंप लगा दिया, हाँ भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, उस कैंप के अंदर क्या हो रहा है, कितनी प्रिपरेशन चल रही है, बिल्कुल, कितना बिल्कुल। टफ क्रिकेट खेला जा रहा है, ये बहुत मैटर करेगा। सिर्फ कैंप लगा देना, कह रहे कि हम बहुत दिनों से हम उसी कंडीशंस में, इतने से बात बनेगी। लेकिन जो भी न्यूज़ आ रही है निकल कर, जितनी चीज़ें हमने देखी है, डेफिनेटली बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जिस तरह की प्रिपरेशन एशिया कप के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े इवेंट में फर्स्ट टाइम लेकर फर्स्ट टाइम आप पहुंचे, बिल्कुल देख के नहीं लग रहा कि आप एशिया कप इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले ही एशिया रीजनल फाइनल्स के लिए T20 के लिए तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन एशिया कप सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले ही देख के सोच के बैठ गए ये 2 मैच तो हम हार ही जाएंगे। ये सोच रखी हुई है शायद, जिससे प्रिपरेशन कैंप तो लग गया है, लेकिन उस कैंप में जो प्रैक्टिस होनी चाहिए इस लेवल की, वो देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद होरस, इनकी बात करें, डेस्पाइट बीइंग द सिटीजन ऑफ फुल मेंबर, हाउ यू गाइस बिकम इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड टू स्टैंड विद द एसोसिएट। इसको लेकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ था जब 1 ईयर हो गया था हमारा डेलीगेट को लेकर यहाँ पर यूट्यूब में, तब हमने एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया, डिटेल में बताया है आपके सामने। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर ऐसा होगा तो हम उस वीडियो का लिंक जो है आज कम्युनिटी में आपके सामने डाल देंगे। आप उसमें पूरी डिटेल तरीके से हमने उसमें समझाया कि किस तरह से क्या हुआ था कि हम जो है एसोसिएट की तरफ धीरे धीरे खींचते हुए चले गए, डिस्पाइट एज अ सिटीजन फ्रॉम फुल मेंबर। उसके बाद विश्वास भंडारी की बात करें, व्हाट अबाउट डेडिकेटेड बैटिंग, बॉलिंग and fielding coach for Nepal? Why Nepali batters can't convert a decent start into impactful innings most of the times? नहीं, ज़रूर देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है। आप बैटिंग बॉलिंग कोच को, फील्डिंग कोच को रेगुलर रखेंगे। कोचेस जितने अलग अलग डिपार्टमेंट के रहेंगे वो अच्छा है कि वो उस पर फोकस कर पाएंगे, तो ये बहुत बेहतर है। और एक और सवाल इन्होंने क्या पूछा जी हाँ, कि नेपाल बैटर्स जो है वो अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। ये तो खैर एक देखिए, आप गेम को कितनी दफ़ा रीड कर पा रहे हैं, ये प्लेयर्स का फॉल्ट है, ये कोचेस का फॉल्ट नहीं है, ये प्लेयर्स का फॉल्ट है कि प्लेयर्स इसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो उन्होंने शतक मारा था, 50 मारी थी, उससे वो कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, वो उसे वहीं रख के आ जा रहे हैं। वो मैंने शतक मारा था PNG के खिलाफ UAE में, तो मैं उसको वहीं रख दूंगा, उसको अपने साथ लेकर नहीं आऊँगा। और एक चीज़ और है कि अडेप्ट बहुत तेज़ी से करना होता है, तब आप बहुत अच्छे प्लेयर बनते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है अडेप्ट कर पाना हर कंडीशन को, हर बॉलर्स को तेज़ी के साथ। ये खूबी होनी चाहिए बल्लेबाजों में, तो वो लर्न बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे तो बेहतर होगा। तब आप इन्हें कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि अच्छे 70-80s के स्कोर पर आ रहे हैं, जब वो लर्न करना सीखेंगे। और लर्न करना आप देखेंगे, अगर आपको लगता होगा कि यार कब सीखेंगे लर्न करना, इसका प्रूफ क्या है कि वो सीख रहे हैं। इसका प्रूफ ये होगा कि वो कंटिन्यू बेसिस पर ख़राब शॉट्स खेलने से बचेंगे और विकेट थ्रो करने से बचेंगे। तब आप यकीन कर लीजिएगा, यस, ये एकदम राइट वे पे है एक कंटिन्यू इनिंग खेलने में, उसके बल्ले से लगातार रन निकलते चले। जी हाँ, क्लियरली है। जब भी आपको लगे बैट्समैन को देखकर कि वाह क्या बेहतरीन बॉल थी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं था, समझ ही लीजिएगा कि जो लड़के हैं वो अब धीरे धीरे लर्निंग फेज में जा रहे हैं। और आपको लगेगा क्या खराब शॉट खेल करके गवा दिया, ये लड़के कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप नॉर्मल क्रिकेट फैन हैं तो आप इन 2 चीज़ों से क्लियरली समझ पाएंगे कि कौन सा बॉलर्स विकेट है और कौन सा बैटर्स विकेट, यानी किन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया है। उसके बाद नर बहादुर बिस्टाइन का क्वेश्चन है, वही डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, डोमेस्टिक टूर्नामेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे हमने कहा कि कल आपके सामने वीडियो जरूर प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मनोज नेपाल ने क्वेश्चन पूछा, टुडे आई एम आस्किंग क्वेश्चन अबाउट फुल मेंबर्स, प्लीज आंसर व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, डू यू थिंक इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप विद दिस टीम, एंड आई एम नेपाली बट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडियंस ओपिनियन अबाउट द इंडियन टीम। यहाँ पर हमने यही आपका क्वेश्चन पिक किया क्योंकि आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम तो रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, डेफिनेटली जैसे हम लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि अगर आप देखेंगे ना अभी की जो इंडियन क्रिकेट है, इंडियन क्रिकेट डेफिनेटली किसी और पाथ की तरफ बढ़ने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो क्लियरली वो हमें भी दिख रहा है। हमने कितने सालों से इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और अभी भी करते हैं और आगे करते ही रहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरीके का क्रिकेट, जिस तरीके की भूख, जिस तरीके का हंगर, जिस तरीके की क्रिकेट को लेकर, एक नेशनलिटी को लेकर, देश को लेकर, ICC इवेंट्स को लेकर जिस तरीके की भूख और जिस तरह का क्रिकेट हमें देखने को मिलता था, वो भूख अब कहीं ना कहीं नदारत नजर आती है। आजकल जो प्लेयर्स आते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स को ये लगता है बस यार IPL खेल जाओ, मेरा तो करियर सेट हो गया।
मेरे लीग्स में मुझे इतना, या कैसे भी मेरी आज यहाँ पर बोली लग जाए, नेशनल टीम की जर्सी गई तेल लेने, एक लाइन के लिए इंटरव्यू में एक लाइन के लिए बोल दूंगा कि हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं नेशनल जर्सी खेलता हूँ, लेकिन मन में उनका ये चलता होगा यार बस मेरे को ले लो यार, बेस मुझे बेस प्राइस पे ले लो, मेरा आईपीएल में करियर बन जाए, बस मेरा करियर हो गया। देखेंगे फिर अगर धीरे धीरे नेशनल टीम में हुआ तो। और ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब क्लब और एकेडमीज के लेवल पर घुसता चला जा रहा है। जो लड़के नए नए आए हैं 16-17 साल के, 15 साल के, हम घूमते हैं काफी जगह, हम घूमे हैं इस 2-3-2.5 सालों में अपने इंडिया के क्रिकेट को क्लब में गए। वो खुद ये कहते हैं, जी हाँ, आपको क्या पता है, आप नेक्स्ट आने वाले की बात कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कैसे भी यार किसी लीग में मौका मिल जाए, बताओ। तो ये कहीं ना कहीं होता है। तो वो ग्लैमर, वो एक पैसों का जो मतलब मनी फ्रंट रनर हो गई है, क्रिकेट बैक स्टेज पे आ गया है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो इंडियन क्रिकेट जो है वो क्रिकेट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैग करते हुए नजर आ रहे हैं। फैसले बहुत गलत लिए जाते हैं। अगर कोई कोच एक फैसला लेते हैं तो किसी प्लेयर को वो मंजूर नहीं होता, किसी कैप्टन को वो मंजूर नहीं होता, या क्रिकेट बोर्ड को ही वो मंजूर नहीं होता। ये सारी चीज़ें अब पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जब कोई टीम हारती है तो आसानी से आप कोच पे डाल देते हैं एवरेसन से कैप्टन, लेकिन आप ये नहीं देखने, क्या आपने ये देखने की कोशिश की है कि वो क्या फैसला लेना चाहते थे और उन्हें क्या लेने नहीं दिया गया। जरूर, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। इंडियन क्रिकेट डेफिनेटली क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें तो वो क्रिकेट के बारे में कम सोच रहे हैं, बजाय ये कि कहाँ पर हमें कितना मनी ओरिएंटेड होगा, कहाँ पर कितना गेन होगा, कहाँ पर हम क्या करा सकते हैं। बीच बीच में कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद डंप हो जाता है। अगर मैं बात करूँ, एक अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था जो पूर्व एक स्टेट के वो क्रिकेट बोर्ड के हेड रह चुके थे। उन्होंने कहा कि आपको देखकर लगता होगा कि बहुत बड़ा चकाचौंध है इंडियन क्रिकेट में, बहुत पैसा आ रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप धीरे धीरे घुसेंगे, डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट में जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, तो वहां पर कई सारी बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। बिल्कुल, जी हाँ, जिनकी तरफ क्रिकेट बोर्ड का जो है ध्यान जाता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। और इसी वजह से जो लोग हैं, वो लड़के जो हैं वो लीग्स की तरफ भागना, इधर भागना, उधर भागना, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बंद कर रह गए, जिसकी वजह से इंडिया की जो क्रिकेट है उसको लेकर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। प्लेयरों के अंदर एरोगेंस आ जाना, हर कोई अपने आप को आईपीएल में खेलने के बाद हर कोई अपने आप को कैप्टन समझता है। वो कहता है कि मैं इसका ऑर्डर क्यों सुनूँ, वो कहता है मैं उसका ऑर्डर क्यों सुनूँ, वो कहता है मैं ज़्यादा जानता हूँ इसलिए कोई T20 कप्तान कोई और हो गया, इसका कोई और हो गया। अपने सबकी एक दाल खिचड़ी पकती रहती है, जिसमें सबसे नुकसान जो है इंडियन क्रिकेट का। और वेस्ट इंडीज की अगर मैं बात करूं यार, तो वहां पर आपको क्या बेसिक चीजें नजर आ रही है? नहीं, जरूर देखिए, वेस्ट इंडीज में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि लीग्स के मारे बहुत फिर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ में भी यही हाल है कि जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स थे वेस्ट इंडीज़ में, वो लीग्स की तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उन्हें पैसा दिख रहा है, ये क्लियर है। देश के लिए खेलना अब ये कम होता चला जा रहा है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है जो कोई नहीं मानेगा, लेकिन ये हो रहा है, वाकई में हो रहा है। एक चीज़ और इसमें होती है, मैं आपसे आप इसे इसमें एक चीज़ और होती है, लोग कहते हैं कि हाँ वेस्ट इंडीज जो है क्रिकेट बोर्ड जो पैसे कम देता है, यहाँ पे पैसे कम मिलते हैं तो वो सब लीग की तरफ भाग जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या पूरी कंट्री में 11 ऐसे प्लेयर नहीं है जो पैसे के लिए कोई बात नहीं है, थोड़े पैसे से काम चला लूंगा लेकिन मेरा देश पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये क्या रोना लगा के रखते हैं कि हाँ पैसे कम मिलते हैं तो लीग की तरफ जाना ही है भाई, मजबूर हो जाते हैं, फैमिली चलानी है। क्या पहले के प्लेयर्स नहीं होते थे, उनकी फैमिलियाँ नहीं चली है क्या? उनको कौन से पैसे मिला करते थे? वो भी तो आखिर देश के प्राइड के लिए खेला, क्या वो भूखे मर गए? पुराने प्लेयर्स की अगर हम बात करें, नहीं, ये तो अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देश के लिए करना भी पड़े तो आप करिए ना। और ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आपको 5 रोड पे आ जाए। जी हाँ, ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सॉरी, आपको एसी मिल रहा है, आपको फैसिलिटीज मिल रही है, आप एसी के बसों में और होटलों में ट्रिप कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, एरोप्लेन्स में आप जा रहे हैं, आपको अच्छी पेमेंट दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये थमा के दे रहे हैं लोग, भैया 5 रुपये। बिल्कुल, इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है। लेकिन आपकी डिमांड्स इतने हाई हैं कि आपकी लग्जरी इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि बस और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो बिल्कुल है, ये सच्चाई है कि अब जो प्लेयर्स जो नए आ रहे हैं पिछले 5, 6, 7 सालों से, उनके लिए नेशनल टीम प्रायोरिटी नहीं है, लीग्स प्रायोरिटी। देखिए, एलेक्स हेल्स रोते रहते थे कि मुझे मौका मिले। मौका मिला, 2022 का वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद उन्हें सीरीज़ में खेलने का मौका मिला, बांग्लादेश जाना था उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लीग खेलने के लिए जाना है। वो चले गए लीग खेलने, बांग्लादेश गए, इंग्लैंड गई बांग्लादेश बिना एलेक्स हेल्स के। सैम बिलिंग्स भी नहीं गए, छोड़ के चले गए। तो ये क्या है? देश के लिए प्रायोरिटी है नहीं, कुछ है नहीं। वैसे ही वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, सेम, देश के लिए कहीं कोई लेना देना नहीं है, बस हमें लीग खेलना है, लीग में जगह मिल जाए, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं है। वो शायद आप सहमत भी नहीं होंगे हमारे आंसर से, लेकिन वो फैक्ट बदलने वाला है नहीं, सबके दिलों में बदल गया है ये। बिल्कुल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रशांत भट्ट, इनकी अगर बात करें कि वाई संदीप वाज नॉट पिक्ड अप बाय एनी आईपीएल फ्रेंचाइजी आफ्टर दिल्ली, वाई पार्टिसिपेटिंग फॉरेन प्लेयर्स आर फ्रॉम ओनली वन रीजन एंड मॉरिटियस,
लाइक अफगान प्लेयर्स आर देयर बट जिम्बाब्वे प्लेयर्स हु डिड वेल आर नॉट इंक्लूडेड एक्सेप्ट रजा। क्या आईपीएल में फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स होता है किसी एक कंट्री के लिए? होता होगा, क्योंकि आईपीएल के बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते हैं, लेकिन हाँ इतना बहुत कुछ जानते हैं इसलिए हम आईपीएल देखना हम बंद भी कर चुके हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सबके अपने अपने लीग्स में अपना अपना कोई ना कोई एक पर्सनल एजेंडा वगैरह वो कोई ना रहता होगा कि वो किस तरह से प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो यही नॉर्मल है। ये आप अपने हिसाब से आप आंसर्स को देख लीजिए। लीग सिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन में पूछना भी नहीं चाहते क्योंकि हम खुद देखते भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद रंजीत पंडित की बात करें, विनोद भंडारी को टीम में फिर से इंक्लूड किया गया है, आपको क्या लगता है किस बेसिस पर किया गया होगा? डेफिनेटली जिस बेसिस पर पवन श्रॉफ को किया जाता है, जिस बेसिस पर अगर हम देखें ज्ञानेंद्र मल्ला को बिना परफॉर्मेंस के, और आज भी क्रिकेट ये कहेगा अगर वो परफॉर्मेंस देने लग गए उनकी प्लेइंग इलेवन में तुरंत जगह बननी चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं है, लगातार नहीं है, डेफिनेटली आपको बाहर बैठना होगा। तो जिन रीजन्स की वजह से पवन श्रॉफ को लेकर आ जाया गया, वैसे विनोद भंडारी को लेकर आ गए होंगे। अचानक से आप प्लेयर को ले आएंगे, यहाँ पर रहे हुए वैंक प्लेयर्स को फिर आप पीछे कर देंगे, ये समझ में नहीं आता है सिलेक्शन। और नंबर 3 पर भीम की जगह देव खन्ना को ट्राई करना कैसा होगा? अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी ऐसे नहीं। अब देखिए कौन सा डाउन के प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, ये आजकल बहुत बढ़ गया है, ये बहुत जल्दी होता है। अब क्या होता है ना, कौन सा डाउन के प्लेयर अच्छा कर रहे हैं। चलिए भीम ने खराब खेला, मान के चलिए भीम ने खराब खेला, कुशल आसिफ ने क्यों नहीं जिता दिए मैचेस, रोहित ने क्यों नहीं जिता दिए मैचेस, गुलशन और उससे ऊपर की बात है कुशल मल्ला ने क्यों नहीं जिता दिए मैचेस। डाउन में तो वहां भी प्रॉब्लम है। अब तो आप देखिए कुशल मल्ला अपने डाउन पे भी रन्स नहीं कर रहे हैं, तो क्या पूरी टीम अब आप सोचिए टीम से हटने के बाद रन्स तो उन्होंने भी नहीं किया, रेयरली रन्स किए कुशल मल्ला ने। तो आप देखिए सिर्फ थर्ड डाउन को, डेफिनेटली 50 ओवर में थर्ड डाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको उतना वक्त भी देना पड़ेगा। ऐसे तो फिर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट को ही चेंज कर देना चाहिए। मैं कभी कभी देखता हूँ लड़के कहते हैं, मजाक नहीं कहते हैं, एक काम करते हैं बॉलर्स को पहले भेजते हैं, बैट्समैन को बाद में, क्या वो फनी होता है, ये ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा वक्त और देने की यहाँ जरूरत है, क्योंकि अगर आप बैटिंग की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, आप देखिए कंसिस्टेंसी पे कोई भी परफॉर्म करते हुए यहाँ पर नजर हमें नहीं आते हैं। तो खैर अब यहाँ पर अगर हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सजन न्यू पुणे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, भीम शार्की और देव खन्ना ने नंबर 3 पोजीशन, अभी इसका आंसर हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फिनोमिनल मंजीत की, कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप लोग कोई सजेशन देते हो कैन के लिए ट्रेनिंग वगैरह का तो लेकर वो वही करते हैं। तो हमने कहा, जैसे हमने कहा बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जो हमने कहते हैं वो उन्होंने अप्लाई कभी की भी नहीं है, कुछ आज चीज़ें जो ये अप्लाई, जैसे अभी ट्रेनिंग की हमने बात की, लेकिन जैसे हमने पहले कहा ये भी मैटर करता है कि उस ट्रेनिंग में आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ आपने एक चीज़ बना दी वो अलग बात है, उस चीज़ों को आप कर क्या रहे हैं, उसके अंदर हो क्या रहा है, कैसे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत मैटर करता है। अब कई सारी चीज़ें हमने कही है जो हमें देखने को नहीं मिलती, डोमेस्टिक क्रिकेट देखने को नहीं मिलता, डोमेस्टिक क्रिकेट में टफनेस देखने को नहीं मिलती, अवे टूर्स नहीं खिलाए जाते, फुल मेंबरों के खिलाफ उनकी, हम ये नहीं कहते फुल के खिलाफ लगातार मैचेस, ए साइड वगैरह उनकी डोमेस्टिक टीमों के साथ वो मैचेस भी देखने को नहीं मिलते। कई सारी चीज़ें जो हमने कही है अगर वो अप्लाई होने लगी ना, सच में जो आप कह रहे हैं कि अप्लाई होती है, नहीं होती है, 10-15% हुई होंगी तो हुई होंगी, 80-85% अप्लाई नहीं हुई। अगर वो अप्लाई सीरियस वे पर होने लगे, आप अब तक बहुत चेंजेस देख चुके होते नेपाल क्रिकेट में। उसके बाद फिरेक्स की अगर मैं बात करूँ, FIREX, फायरेक्स, वाई नॉट सपोर्ट इंडिया फॉर नेपाल इन क्रिकेट, इसका जो आंसर है, एक और व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, उन्हीं के आंसर के साथ आपका इसके आंसर भी हम जरूर देंगे। उसके बाद विपुल भूमिया की बात करें, हाउ मच क्राइटेरिया फुल मेंबरशिप स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड कंप्लीटेड, काफ़ी हद तक कंप्लीट किया हुआ है, काफ़ी हद तक कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट को लेकर अभी भी वुमेन्स क्राइटेरिया जो है वो बाकी है, तो उस लिहाज से उसमें अभी कंप्लीट करना और बाकी अगर हम देखें, लेकिन उस अगर आप सीनियर टीम की बात करें तो काफ़ी हद तक क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं पर आर्यन भोरा की बात करें, भाई एक क्वेश्चन है कि आपके वीडियोस देखने वाले एशियन कंट्री में से सबसे ज़्यादा कहाँ से आपको लगते हैं, कि आपने कभी नोटिस किया? मुझे लगता है कि नेपाल से सबसे ज़्यादा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डेफिनेटली नेपाल सबसे ज़्यादा, कोई दौरान नहीं, वो तो वैसे ही देख के पता चल जाता है कि नेपाल से सबसे ज़्यादा है। खैर उसके बाद हम बात करें, हाँ अफसोस जरूर होता है कि यूएई और ओमान के फैंस वगैरह नहीं है, गल्फ कंट्रीज के ज़्यादातर फैंस नहीं है, फैंस होते तो कहीं ना कहीं और दिलचस्पी होती है और मज़ा यहाँ पर जरूर आता है। खैर उसके बाद बात करें जॉबलेस क्रिकेटर, इन्होंने वो क्वेश्चन पूछा जो फायरेक्स ने लिखा, इनका आंसर देते हैं, वाई नेपाल नॉट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन क्रिकेट, वाइल स्कॉटलैंड नीदरलैंड गेटिंग हेल्प फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हेल्पिंग PNG, नामीबिया गेटिंग हेल्प फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वाइल इंडिया हेल्प्स नामीबिया, UAE, ओमान बट नॉट नेपाल, इज देयर एनी जेलसी फैक्टर और व्हाट? नहीं देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं है। आप देखें यहाँ पर बैंगलोर में आपको यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग कैंप में वहाँ जा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप करने के लिए आते हैं, इसका अलाउड है यहाँ पर। और इंडियन कोचेस भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोचेस ने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह दी है। अभी मॉन्टी देसाई सर भी वहाँ लगे हुए हैं, वो भी मनोज प्रवाह के साथ दिल्ली लेकर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मना है कि नहीं हम आपको मदद नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मदद फिर भी जारी है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर भूल जाते हैं कि क्या हेल्प, इस तरीके की हेल्प, इस तरीके की स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, नामीबिया को मिल रही है, क्या वो हेल्प श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बोर्ड करते हुए नजर आते हैं? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बताइए आप। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चलिए मान लीजिए इंडिया से वो हेल्प नहीं मिल रही, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी वो हेल्प नहीं मिल पा रही है। बताइए, तो इसके पीछे का, यानी इसके पीछे का रीजन एक कोई कॉमन रीजन है। वो रीजन क्या है, वो क्रिकेट बोर्ड ही ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। उधर से क्रिकेट बोर्ड, इधर से क्रिकेट बोर्ड, किस तरीके की उनके बीच में डिस्कशन चल रही है उस चीज को लेकर। इंडिया से अगर हेल्प नहीं मिल रहा तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उस तरीके की हेल्प क्यों नहीं मिल रही? वहां पे भी मैचेस नहीं खेल पा रहे, उनकी एसआई के खिलाफ भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। अभी जो मैचेस 15 दिन का हुआ, अभी वो डेवलपमेंट स्क्वाड वगैरह के साथ मैचेस वहां पर मिले हैं। ये इस तरह के मैचेस तो आपको दिल्ली वगैरह मिल सकता है। और मॉर्निंग देसाई सर जो है वही सबसे बड़े ब्रिज होंगे नेपाल और इंडिया के। अगर हम बात करें लगातार मैचेस के, उनके डोमेस्टिक में घुसने के, मॉर्निंग देसाई सर के पास काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं, उनके पास जान पहचान है, वो डेफिनेटली इस ब्रिज को बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है जो उनसे भी कहीं ना कहीं वो हेल्प देखने को नहीं मिलती। आप देखिए क्या पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश से नेपाल कोई मैच खेल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एक मैचेस हो भी रहे हैं तो वो डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ। तो ये भी देखने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में एंड क्रिकेट का फ्यूचर किस तरीके का है? सवा सिंह काटोक, ये इनका क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल सही कहा। साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मलेशिया को इस पर काफ़ी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। वहाँ थाईलैंड, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, आपकी फिलीपींस टीम है, वहाँ पर म्यांमार है, ये सब बहुत छोटी छोटी टीम है, इनका तो अभी क्रिकेट शुरू ही हुआ है। लेकिन मलेशिया उनके लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, बड़ी टीम है। तो अगर वहाँ पर छोटी छोटी जो बोर्ड है ये सब, अगर वो मलेशिया के पास आते हैं कि आप हमारे साथ खेल लीजिए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो मलेशिया को बड़ा दिल रखना होगा कि चलिए हम आते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपको भी थोड़ा फायदा देते हैं, हम भी थोड़ा फायदा लेते हैं। तो ये मलेशिया के ऊपर है, बहुत डिपेंड करता है साउथ ईस्ट एशिया में कि क्रिकेट ग्रूम होगा या नहीं। आईसीसी मलेशिया पे ध्यान देगा, मलेशिया, बाकी सब पर तो जरूर हो सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मलेशिया पर बहुत ज्यादा निर्भर। जी हाँ, मलेशिया को इनिशिएटिव लेने होंगे यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि वो वहाँ पर बड़े पिक्चर पर सामने नजर आते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, गुरजोत आर्यन सिंह, उन्होंने नीदरलैंड के बारे में कहा है। नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, आपको बेहतर क्रिकेट खेलना होगा और कहीं ना कहीं कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे केन्या ने भी 2003 में की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा नीदरलैंड के रिकॉर्ड्स गिनाए कि नीदरलैंड ने क्या क्या बेहतर किया, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। डेफिनेटली अभी रिसेंटली हमने ये वीडियो डाला है जी हाँ, कि नीदरलैंड्स को क्या, आपने पूछा किस तरीके की प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए, अभी हमने डाला है ये इस तरीके की कि किस तरह के रोडवे पाथवे होना चाहिए। और उसमें हमने क्लियरली ये चीज कही आपके इस क्वेश्चन से पूछने से पहले ही कि नीदरलैंड डेफिनेटली ये जाकर आप नहीं कह सकते कि हाँ हम गए 9 मैच खेल कर आ गए, बस हो गया, चलिए हमने क्वालिफाई कर लिया। वहां पर हमने कहा है आप 5 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, तो उस लिहाज से अगर आप अभी भी जाकर कहेंगे हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने गए थे, इससे बात नहीं। आपको अच्छा खेलना होगा, टीमों को मैचेस हराने होंगे, क्योंकि आज तक हमने कहा नीदरलैंड ने एक भी फुल मेंबर को वर्ल्ड कप में हराया नहीं है। आप सोचिए ये हाल रहा है तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा। अगर नीदरलैंड वहां पर जाकर मैचेस नहीं जीतते, लगातार काफी मैचेस नहीं जीतते, डेफिनेटली एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं बने वाला। उन्हें परफॉर्मेंस बड़ी देनी होगी ताकि उनका इंपैक्ट भी बढ़ा रहे। ये चीज़ हमें भी हमने वीडियोस में रिसेंटली कही है। उसके बाद यादव, इनका क्वेश्चन है, जैसे फुल मेंबर्स को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है, वैसे ओडीआई स्टेटस वाली एशिया टीम के बीच में फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता तो कितना अच्छा लगता। होता था, कॉन्टिनेंटल कप बिल्कुल रखा गया था, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं स्क्रैप कर दिया गया। तो उसमें वक्त के साथ साथ वो चीज़ भी खत्म होती चली। लोग वहाँ भी बहुत याद आता है कॉन्टिनेंटल कप की बात अगर करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राजेश दहल, स्टिल आई एम कंफ्यूजिंग फ्रॉम व्हेन विल बी वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू 2023 से 2027 विल स्टार्ट। डेफिनेटली वर्ल्ड कप के बाद, जी हाँ, ये जो वर्ल्ड कप होगा 2023 का, उसके 15-20 दिन या 1 महीने बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग जो नेक्स्ट फेस होगा, 2 कह लें आप या 3 कह लें, वो फेस शुरू होगा अगले 2-3-4 साल के लिए। उसके बाद राइचो रील्स, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द रीजन फॉर डाउनफॉल फॉर टीम्स लाइक बर्मुडा एंड केन्या
केन्या कांट इवन डिफेंड टीम्स लाइक युगांडा हु आर ओनली न्यूबीज इन दिस कॉम्पिटिशन। नहीं ज़रूर, देखिए अगर एक बात करें केन्या की, तो केन्या को जैसे हम जानते हैं, केन्या के साथ केन्या ने बहुत कोशिश की थी 2003 वर्ल्ड कप में, वो सेमीफाइनल में पहुंचे। उससे पहले 1996 से 2003 तक केन्या ने हिला कर रख दिया, आउटस्टैंडिंग ग्रेट, सब कुछ खत्म करके रख दिया था। वो बेहतरीन जा रहे थे, किस लेवल पर पहुंच गए थे उनके प्लेयर्स, लेकिन 2000 में कुछ ऐसी चीज़ हुई कि उनसे उनका पूरा का पूरा जो एक दिल था और पैशन था वो ख़त्म करके रख दिया गया। जी हाँ, और उस वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश को फुल मेंबरशिप मिली, और किस बेस पर मिली, किसने सपोर्ट किया, उसको कुछ छुपा नहीं था। वो सबके सामने था कि बांग्लादेश को कैसे फुल मेंबरशिप मिल गया बिना कुछ करे, क्राइटेरिया करे। केन्या को नहीं मिला, ये केन्या उस टाइम काफ़ी बड़ी न्यूज़ हुई थी ये, अगर हम उस टाइम की बात करें। उसके बाद केन्या बिल्कुल पूरी तरीके से पीछे हट गया। केन्या ने कोशिश करता रहा लेकिन बहुत कम, और पूरे 2011 आते आते अपना ओडीआई स्टेटस भी उन्होंने गंवा दिया। उसके बाद आप देखेंगे केन्या ख़त्म सा हो गया। उस 10 साल आप मान लीजिए किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो और आपको उसके बाद पता चले कि वो चीज़ कोई और फ्री में लेके चला गया है। आपने 10 साल उस चीज़ में मेहनत करी और एक बंदा आया सोर्स के तहत वो उस चीज़ को लेके चला गया, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो ख़त्म से हो जाएंगे कि यार 10 साल मैंने मेहनत करी थी, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, दूसरा बंदा फ्री में आकर लेके चला गया। एग्जैक्टली ये केन्या के साथ हुआ था। पर अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 सालों से केन्या फिर से रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। नए बोर्ड चेयरमैन आए हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली है, अंडर 19 का भी और आप सीनियर लेवल पर भी। उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे वक्त के साथ ये और बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनन्या दुबे। इनकी अगर बात करें, जुलाई में आईसीसी की मीटिंग हुई एसोसिएट मेंबर्स को लेकर, जिसमें क्या फुल मेंबरशिप किसी को दिया सकती है 2 ईयर्स 2 साल के अंदर अंदर। स्कॉटलैंड ने सारा क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, 4-5 आईसीसी इवेंट भी खेल चुके हैं, और नीदरलैंड्स का भी यही हाल है। लगता नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी बिल्कुल भी लगता है कि फुल मेंबरशिप दी जाएगी, और क्योंकि वो वैसे भी फुल मेंबरशिप बिग 3 डिसाइड करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी को फुल मेंबरशिप दी जाती है तो जो एनुअल बजट होगा उसमें कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि फुल मेंबरशिप को पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। विजय ने अपना ऑलरेडी बढ़ा दिया, आपने देखा ही था वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है आईसीसी डिसाइड होना करने वाला है? आईसीसी प्रपोजल देगा, बिग 3 देखेगा कि उन तीनों से बातचीत होगी कि भाई बढ़ाना नहीं बढ़ाना, तब जाकर कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाएगा। रियलिटी तो यही है, ये आईसीसी नहीं बिग 3 डिसाइड करेगा कि फुल मेंबर कौन होगा अगला और कब उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फिनोमिनल मंजीत, आपके हिसाब से 2027 में टेस्ट रेट्स पाने के लिए कौन सी 2 टीम्स लीड कर रही है? स्कॉटलैंड और नीदरलैंड। जी हाँ, कोई नहीं है। उसके बाद दिवेश रिजल, हाउ योर यूट्यूब जर्नी स्टार्ट। इसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था बहुत पहले ही, वही जो हमने उसका लिंक हम भी डालने वाले हैं कि जब 1 साल हमारे वीडियो से हुआ था, हमने बताया था किस तरह से, तो वो वीडियो को आप देख लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है नहीं, क्रिकेट से रिलेटेड है नहीं, तो उसे आप इग्नोर करते हैं। उसके बाद फैन ऑफ टेक, हाई डेली क्रिकेट, योर डेली व्यूअर्स वांट टू नो योर एड्रेस ऑफ इंडिया। देखिए सर, एड्रेस की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले तो उत्तराखंड से हम लोग, और हल्द्वानी, आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड से हल्द्वानी, वो हमारा कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस है। लेकिन हमने अपना मेजोरिटी ऑफ स्टडी और जो क्रिकेट करियर है वो हमने दिल्ली में रहकर कहीं ना कहीं बनाया है, और उसी के इर्द गिर्द हमने सारा कुछ किया है। अगर हम देखें हमारी कॉलेज की जो स्टडीज़ रही हैं और क्रिकेट का जो करियर रहा है वो दिल्ली में ही पूरी तरह से इर्द गिर्द घुमा है। वहाँ से फिर हम अलग अलग जगह पर क्रिकेट खेलने के लिए गए, लेकिन स्टडीज़ वगैरह हमारी वहीं पर बेसिकली। तो आप कह सकते हैं कि हाफ उत्तराखंड और हाफ दिल्ली, आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए उसके बाद बात करें एक्स रैंडम, इन्होंने कहा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का नेक्स्ट साइकिल कब से शुरू होगा? इस साल के ओडीआई वर्ल्ड कप के 1 महीने या 15-20 दिन के बाद, दिसंबर से आप वर्ल्ड कप लीग 2 के नेक्स्ट फेज को शुरू होता हुआ देख लेंगे। उसके बाद गणेश भूमिया, भाई बीसीसीआई नेपाल को सपोर्ट क्यों नहीं करता? अभी हमने इसका आंसर दिया, जो मेरे ख्याल से जॉबलेस क्रिकेटर उनका जो क्वेश्चन था उसमें हमने आंसर दिया, उस आंसर को जरूर जाके आप जरूर सुनिए। आदित्य भूमिया, क्या आप दोनों ब्रदर हैं या फ्रेंड हैं? आप ही बताइए। जरूर, ऑब्वियसली हम भाई सभी जानते थे, शायद आप नए व्यूअर होंगे। शायद, बिल्कुल। ये बड़े भाई हैं मेरे और मैं छोटा भाई हूँ, और हम दोनों भाई हैं ऑब्वियसली। उसके बाद सजन न्यू पुणे की मैं बात करूँ, शायद इनका क्वेश्चन मैं ले लिया था। उसके बाद विष्णु बाम, इन्होंने कहा है कैन जो है वो प्लान कर रहे हैं ए साइड बनाने का, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, प्लीज गिव योर आंसर। नहीं, ज़रूर, अभी ये न्यूज़ आई है। जी हाँ, मिस्टर दुर्गा राज पाठक ने अभी कहा है कि हम ए साइड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ऑब्वियसली है, ज़रूरी है। ए साइड के बिना आप क्या करेंगे जब आपके प्लेयर ड्रॉप आउट हो या वापसी करना चाह रहे हो या नए प्लेयर्स आना चाह रहे हो टीम में, तो उसके लिए कोई ब्रिज होना चाहिए। तो नेपाल ए जो है वो ज़रूर इस ब्रिज का काम करेगी, और प्लेयर्सों को एक मौका मिलेगा कि टीम में
में बने रहने का, टीम में हम कभी भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, नेपाल ए आप बना तो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो घर में ही बैठे रह जाए। बिल्कुल, यही मैं कहने जा रहा था। सिर्फ ए साइड बना के ऑन पेपर, क्या नेपाल की ए साइड है? कोई पूछेगा हाँ ए साइड है। बिल्कुल क्या सही। उन्होंने आखिरी मैच कब खेला था? 4 महीने हो गए, तो फिर उसे ए साइड पे रखने का क्या जी मतलब? हाँ, नहीं, ए साइड्स कभी भी रेस्ट, बहुत कम रेस्ट करती हैं। 1-1.5 महीना वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो बाहर बिताती हैं, कहीं कहीं भी चली जाती हैं, ज़रूरी नहीं है बिग नेशन में ही, लेकिन जाके दौरा ही करती हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी, और बिजी काफ़ी रहती हैं। ए साइड्स प्लेयर अपने फॉर्म पाना चाहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, कैप्टन जैक्सन उन्होंने पूछा है कि क्या बीसीसीआई नेपाल, यूएई, ओमान को लिस्ट ए क्रिकेट के लिए इनवाइट क्यों नहीं करता? आपको क्या लगता है कि वो इनवाइट करेंगे कि आओ आइए नेपाल, यूएई आइए हमारे यहाँ पर खेलिए? डेफिनेटली दोनों तरफ से लगाना पड़ेगा, जोर काफ़ी लगाना पड़ेगा, काफ़ी आगे पीछे करना पड़ेगा। आपको पता ही है, बड़े बोर्ड्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, बीसीसीआई होता है, यहाँ पर पीसीबी होता है, कोई भी होता है, इतना आसान नहीं है। आप देखिए, क्या पीसीबी इनको बुलाता है नेपाल, यूएई, ओमान को? क्या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बुलाती है? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? ये भी कैपेबल है, इनकी भी डोमेस्टिक है, इनकी भी खुद की लीग्स हैं, इनके पास भी ए साइड है, इनके पास भी भरपूर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। क्या ये बुलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं है, वो खुद थोड़ी ना आपको इन्वाइट करेंगे, आपको यहाँ से जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद बात करें शॉर्ट वीडियोस, टेल अस अबाउट नेपाल चांसेस टू क्वालिफाई टू T20 वर्ल्ड कप। हमने बताया 100% अगर बांटना हो, 50%, 45% नेपाल को जाएगा, उसके बाद बाकी 55% बाकी टीम में बचेगा। अभी की डेट पर आप होस्ट हैं, T20 में आप 50 ओवर से बेहतर है, इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा यहाँ बनते हैं। दीपक शर्मा, वाई इन क्रिकेट अफ्रीका कप, यूरोप कप एंड अमेरिकाज कप कुड नॉट हैपन लाइक एशिया कप? नहीं, ज़रूर देखिए, अफ्रीका को अगर आप देखेंगे तो वहाँ होता है। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ एसोसिएट के लिए रख दिया है उस टूर्नामेंट को, तो ये एक अच्छा है। लेकिन आप देखिए, वो सोनी में उसकी कवरेज होती है, बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग होती है उसकी। तो आप एसोसिएट के कप को आप सोनी चैनल पर स्ट्रीमिंग करा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है। अमेरिकाज में ये होने से रहा, वहाँ तो खैर क्रिकेट का कुछ अभी चल रहा है डेवलपमेंट के तौर पर, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यूरोप में स्कॉटलैंड, नीदरलैंड अगर चाहेंगे वो इंग्लैंड के पास अगर इस चीज़ को लेके जाए, इनिशिएटिव उनको लेना पड़ेगा, ज़रूर होगा, कोशिश कर सकते हैं इस बारे में। अगर वो लेके जाए, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आई एम सॉरी, ये कभी हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो यानी स्कॉटलैंड, नीदरलैंड को इनिशिएटिव लेना होगा, और फिर इस तरह का प्रपोजल इंग्लैंड के पास अगर वो लेके जाते हैं तो अगर बात बने तो बने। वरना यूरोप क्रिकेट चैंपियनशिप तो वहाँ पर चलता है, जहाँ पर सारी यूरोपियन टीम्स खेलती हैं, एसोसिएट्स की, वहाँ पर वो मैचेस खेलती हैं T10 का। उसके बाद प्रज्वल की बात करें, इज अयान योर फ्रेंड और ब्रदर? डेफिनेटली अभी हमने आंसर दिया, ब्रदर है। उसके बाद MS जुनू, ये इनका क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड क्रिकेट को इंग्लैंड नुकसान पहुंचा रहा है और वो नहीं चाहता कि स्कॉटलैंड को फुल मेंबरशिप मिल जाए। आईसीसी में भी इंग्लैंड के लोग शामिल हैं जो स्कॉटलैंड को फुल मेंबरशिप नहीं मिलने दे रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट की वुमेन क्रिकेट टीम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें फुल मेंबरशिप दे दिया गया। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे किसका हाथ है, जिनकी वजह से वो उनको फुल मेंबरशिप मिली भी, और साथ साथ में अभी भी वुमेन की क्रिकेट खेलती नहीं है, फिर भी वो लगातार बने हुए हैं। डेफिनेटली इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, उनके पीछे जो वो उनसे फुल मेंबरशिप छीन नहीं रही है। और बिग 3 सारे डिसीजन लेता है, उसमें कोई धरा नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड को कहीं ना कहीं रोक रहा है, तो उनके पर्सनल रीजन होंगे। उसने पहले ही कहा कि आईसीसी का कुछ नहीं है, आईसीसी बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता आज मैं इन तीनों को फुल नंबर दे रहा हूँ। वो बिग 3 के अरे ऐसे कैसे दे रहे हैं आप, तो हम अपना सब बंद कर देंगे। अरे नहीं, आप ही डिसीजन लीजिए। ये रियलिटी है, बहुत बेसिक रियलिटी हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आईसीसी ने आज डिसाइड किया आज तो मैं इन दोनों को फुल नंबर देके ही रहूंगा, ऐसे नहीं। वो आईसीसी, वो फीफा नहीं है जो फीफा ने एक डिसीजन दे दिया, बस हमने दे दिया कि हाँ हमसे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पर आईसीसी से बड़े भी बहुत है, वही डिसीजन लेते रहते हैं। खैर, उसके बाद यहाँ पर बात करें अगर अब इस भंडारियन की बात करें, अपडेट अबाउट एसोसिएट ऐप, हाउ मच टाइम टुक एंड योर थॉट रिगार्डिंग एशिया कप स्पेशली कमेंट्री ऑन नेपाल गेम। डेफिनेटली एसोसिएट ऐप की बात करें, अभी थोड़ा सा और वक्त उसमें लगने वाला है। और वहीं पर अगर दूसरे क्वेश्चन की आपकी अगर बात करें एशिया कप से रिलेटेड, शायद आपने ये पूछा है कि कमेंट्री नेपाल के गेम्स में अगर हम करने की कोशिश करें, तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपने यही पूछा है तो अगर हम कमेंट्री करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें उसमें ही निकल कर आ जाएंगी। हम एनालिसिस करते हैं कि गेम के बाद कहाँ पर क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, तो उस लिहाज से अपने वीडियोस में समझाने की बेहतर कोशिश करते हैं। और अगर हम रेगुलर कमेंट्री वहाँ पर करेंगे तो शायद मैच पर उस चीज़ों पर हमारा उतना ध्यान नहीं जाए, क्योंकि हमें दोनों तरफ ध्यान देना, बिल्कुल से हमें बैटिंग की तरफ, बॉलिंग की तरफ ध्यान देना होगा, और कमेंट्री से ज़्यादा कहीं ना कहीं एनालिसिस में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो इसीलिए हम एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। उसके बाद मिस्टर DS क्रिकेट, क्या एंड T20 वर्ल्ड कप 2024 इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वेस्ट इंडीज USA में ही है। सेम डेट्स भी आ चुकी हैं, ऑफिशियल होना बाकी है, पर डेट्स भी आ चुकी है। जून में ये टूर्नामेंट होने हैं USA और वेस्ट इंडीज। जी हाँ, डूम्सडे गेमर्स, क्या नीदरलैंड्स सेमीफाइनल में पहुंचेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप के? उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा।
बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होगी, स्पिन से कैसे वो टैकल करते हैं, यही सबसे बड़ा दिक्कत रहेगा। पेसर्स इसमें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन स्पिन में आपने देखा श्रीलंका के सामने क्या हाल हुआ, तो स्पिन को वो कैसे टैकल करते हैं वही सबसे बड़ा। अगर वो टैकल कर पाए, जो कि बिल्कुल भी लगता नहीं आसान है, अगर वो कर पाए तो शायद अच्छी परफॉर्मेंस निकले। तो सेमीफाइनल बहुत बड़ा है और सिंगल राउंड रॉबिन आपको काफी मैचेस जीतने होंगे वहां पहुंचने के लिए। यूजर वाईटी इनका क्वेश्चन था, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड कब टेस्ट प्लेइंग नेशन बन सकते हैं? बिल्कुल, देखिए टेस्ट प्लेइंग नेशन तो अभी मुश्किल है। 2027 से 31 के बीच में अगर मौका बना तो शायद वहाँ हो जाए, वरना फिर डेफिनेटली जो डीसी को लगता है वो तो 2031 के बाद ही। बिल्कुल, तो अभी वक्त लगेगा कहीं ना कहीं। ये न्यूज़ेस चलती रहती हैं स्टेट में कि अब बनेंगे, लेकिन अभी बनना है नहीं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो शशांता कोइराला इनका क्वेश्चन था, व्हाट इज नेपाल इम्पैक्ट टिल नाउ इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन कमिंग ईयर्स? इसके लिए हम सोचा था डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि नेपाल का इम्पैक्ट अब तक वर्ल्ड क्रिकेट में क्या पड़ा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का हम बाहर है तो हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट अब तक पड़ा है, और बहुत ही फैक्ट्स हमारे सामने है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। वही चीज़ हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि आप बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं आता या वो सोचते हैं कि हमको ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें हम सच बोलने से कतराते नहीं है। आपको चाहे वो लॉजिकल लगे, आप हमारी राय जानना चाहते हैं, हम आपके सामने रखेंगे। और आपने आगे पूछा है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग ईयर्स पे, ये भी हम कहीं ना कहीं इस वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शशांता कोइराला वीडियो आपके सामने जरूर आएगा, प्लीज हमारे साथ बने जरूर रहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज डेली क्रिकेट में जो हमने 2 पार्ट्स में आपके सामने डाले हैं। उम्मीद है कि आपको सारे आंसर्स कहीं ना कहीं मिलने में आसानी रहेगी। आप हमारे आंसर से सहमत हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे आंसर से कुछ सहमत है, कुछ नहीं है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए कि आप उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर से रखिए। डेली क्रिकेट यही प्लेटफॉर्म रहा है, हमारे थॉट्स भले अलग हो लेकिन एसोसिएट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ डिस्कशन होती है, इस लिहाज से ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर जरूर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लगातार जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 में भी कई सारे क्वेश्चन है जो शायद आपने जहन में चल रहे हो लेकिन आपने अभी तक पूछे नहीं है, शायद आपको आंसर्स अच्छे लगेंगे, एक बार जाकर जरूर सुनिए। बाय।